Welcome to our channel. This video discussing problems of and our topic is about this 20 lecture in the series, and all these videos are time stamped. Come to a problem directly. You can also see slide bar वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का प्रॉब्लम। जैसे ये प्रॉब्लम इतना प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्टली चेंज ऑफ वेरिएबल का है। हम लोग इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और वेरिएबल को कैसे चेंज करना वो प्रॉब्लम के डिस्कशन के दौरान हम लोग देखेंगे। इस सेक्शन में इसमें क्या है कि ये भी चेंज ऑफ वेरिएबल का ही है, लेकिन इसमें चेंज ऑफ वेरिएबल के बाद इंटीग्रेशन पार्ट्स यूज, और इसीलिए जो आप स्लाइड फर्स्ट स्लाइड में बाय चेंज ऑफ वेरिएबल प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो इस सेक्शन के लिए ये जो 5 प्रॉब्लम है वो चेंज ऑफ वेरिएबल के बाद इसमें पार्ट्स लगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज। ये हमारा पहला, और जैसा कि मैं पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस करा था, और मैं हमेशा ये एम्फेसाइज करता हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर हो वो या तो स्टैंडर्ड, अगर हमारा इंटीग्रेशन किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो ऑब्वियसली वहाँ से ले चल के आगे प्रोसीड करेंगे, या फिर हम कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर को थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाए। और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल टर्म है वो पहले है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे हैं कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक्स को ए सेक थीटा मानते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर होता है, तो ये दो टर्म मिलके सिंगल टर्म बनेगा और ये रूट से हम फ्री करा देगा। तो इसी कारण से हम लोग ये लेते हैं। तो अगर हम डेरिवेटिव ले तो ये क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो डी एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आएगा, अभी हम एक स्टेप लिख ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर और इसका होल क्यूब। अब हम इसको लिख सकते हैं ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा और होल अपॉन इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर अगर कॉमन है तो सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा, कि टेन स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब ये अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है और उसका होल क्यूब है। अगर इस होल क्यूब इस स्क्वायर को बाहर कर ले और होल क्यूब को अंदर कर ले तो ये क्यूब होगा और बाहर स्क्वायर होगा, तो अल्टीमेटली स्क्वायर से ये रूट फ्री हो जाएगा। हम इसको एक स्टेप में लिख सकते हैं कि ये बेसिकली ए सेक थीटा टेन थीटा और नीचे में क्या आ जाएगा, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, और ये हमारा। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इससे एक क्यूब का ये 2 बचेगा, और इसमें से 10 का ये कैंसिल करने से इसमें भी 2 बचेगा। तो हमारा ये क्या हुआ, 1 अपॉन ए स्क्वायर, और सेक को अगर हम कॉस में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और 10 ये 10 स्क्वायर यहाँ 2 बचा हुआ है तो 10 स्क्वायर थीटा, तो इसका ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर डी थीटा। अब ये हमारा बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि हम कॉस से अगर हम इसके पावर को कैंसिल करें तो नीचे साइन स्क्वायर है और ऊपर में कॉस थीटा डी थीटा है। इसका मतलब कि अगर हम वाई अगर साइन थीटा सपोज करें तो हमारा डेरिवेटिव जो होगा कॉस थीटा और डी थीटा को मिल जाएगा। तो हम इसको अगले पेज पे लेंगे। तो ये क्या था, 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो डी वाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। इस वैल्यू को हम अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये सिंपली हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता है, ये होता है सिंपली माइनस 1 अपॉन वाई प्लस सी। सी को हम लोग पहले ले लेते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन वाई। वाई क्या है हमारा, साइन थीटा, तो सी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि हमारा
जो थीटा वाला टर्म था वो x इज इक्वल टू a सेक थीटा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेक को हम साइन में कन्वर्ट, सेक थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a है। सेक क्या होता है, h अपॉन b होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालें, ये हो जाएगा p अपॉन h, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन h अगर है तो ये हो जाएगा x। तो ये क्या, यहाँ पे अगर हम इसको दे तो ये फ्लिप हो जाएगा, वन अपॉन साइन है, ये हो जाएगा c माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, बस 2 बार हमको करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग 200 प्रॉब्लम कर चुके हैं, और हम लोग एकदम बिगनिंग वाले में देखे थे तो डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन का इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन था, और उसके बाद हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन भी देखे थे। अब ये जो है थोड़ा सा हायर लेवल है, तो इसमें हमको थोड़ा सा या तो स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है या मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन, ये डिफरेंस देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हम हमारा मोटो ये होना चाहिए कि हम ये रूट से अपने आप को इस इंटीग्रांड को फ्री कर लें। और रूट से फ्री करने के लिए ये कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब भी हम देखेंगे कि कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर अगर होगा तो उसमें हम लोग साइन थीटा या कॉस थीटा डालते हैं। अगेन साइन थीटा डालने से हम उसका डेरिवेटिव कॉस आएगा, लेकिन कॉस का माइनस साइन आएगा तो निगेटिव साइन आएगा। तो कॉस में क्या होगा कि हमको एक निगेटिव साइन कैरी करना पड़ेगा या उसका केयर रखना पड़ेगा, और इस कारण से हम प्रेफर करेंगे साइन थीटा को कैरी डालना। हम क्या करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ए के जगह पे 2 स्क्वायर है यानी कि 4 है, तो हम लिखेंगे 2 साइन थीटा। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पे अगर हम उसको डालें एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स के जगह पे 2 साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब हम क्या करते हैं, सारे टर्म में से कांस्टेंट निकालते हैं। यहाँ से 4, इसमें से 4 से बाहर निकलेगा 2, और यहाँ से 2, तो 4 2 जा 4 4 जा 16 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और फिर से एक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो ये कॉस थीटा, और यहाँ से एक और कॉस आया, ये स्क्वायर। ये हम कर सकते हैं। इसमें से हम 4 को अगर अंदर ले जाएं तो 4 ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको हम लिखेंगे 4, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। इसको एक, इसमें से एक और 2 अंदर ले जाते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। तो अगले पेज पे ये क्या हो जाएगा 2, और 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये कॉस 4 थीटा हो जाएगा डी थीटा। इसको हम लिखेंगे 2 डी थीटा माइनस 2 कॉस 4 थीटा डी थीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 और ये यहाँ से आ जाएगा थीटा माइनस 2, और कॉस 4 का हो जाएगा साइन 4 थीटा, और अपॉन यहाँ पे फिर से 4 हो जाएगा, और प्लस साइन 4 थीटा को हम लोग अगर ओपन करें तो हम लिख सकते हैं माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन 4, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी। अभी भी हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि हम थीटा किसको लें। हमारा x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे 2, और थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन 2 माइनस साइन थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अगर हम कॉस थीटा को कॉस 2 थीटा को साइन के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। इसको हम थोड़ा सा या अगले पेज पे लिखें ज़्यादा सेफ। तो हम 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है, x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा,
हम थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो x/2 इक्वल टू साइन थीटा, तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स x/2। इसके बाद क्या है, माइनस है, तो माइनस और 2 साइन थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब हम साइन थीटा का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर, साइन इनवर्स x/2 -2 और साइन थीटा क्या है x/2, और कॉस थीटा अगर यहाँ से लिखें, अगर कॉस थीटा, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, √1 - x²/4। ये बेसिकली हो जाएगा 4 - x²/2, 4 का रूट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 - x²/2 ब्रैकेट 1 - 2, और साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, x²/4 प्लस सी। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लेते हैं, 2 साइन इनवर्स x/2 x √4 - x²/2, और ये क्या हो जाएगा, इस एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - x²/2। लास्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x/2 माइनस x, और ये 2 को अगर हम यहाँ ले आए तो x/4 √4 - x², और ये 2 - x² प्लस, ये हमारा हो गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, प्रॉब्लम ठीक ठाक सही है। अगले प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में भी हम क्या करना चाहेंगे, हमारा मेन मोटो इस रूट से फ्री होना है, और जब भी स्क्वायर वाला टर्म हो और प्लस हो तो हम हमारे दिमाग में tan थीटा आना चाहिए, क्योंकि 1 + tan² थीटा sec² थीटा हो। पर यहाँ पे 4x² है, उसका हम सॉल्यूशन एक सिंपल सा कर सकते हैं कि अगर हम 2x को अगर हम tan थीटा लेते हैं तो 2x का स्क्वायर 4x² हो जाएगा, यानी कि ये 1 + tan² थीटा हो जाएगा, तो ये sec² बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव अगर लें तो 2dx क्या हो जाएगा, sec² थीटा d थीटा। हम क्या करते हैं, dx को कर देंगे हाफ sec² थीटा d थीटा। अब इसको हम लोग रिराइट करते हैं, तो dx हो गया हाफ, बाहर कर लीजिए, sec² थीटा d थीटा और अपॉन x², x यहाँ से अगर हम निकालते हैं, x हमारा क्या है, tan थीटा अपॉन 2, x² क्या हो गया, tan² थीटा अपॉन 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, और ये √tan² थीटा प्लस। इसको एक स्टेप और आगे, ये क्या हो गया, sec² थीटा d थीटा, और ये 4 4 जा 16, और ये 4 ऊपर चला गया, तो ये 4 अगर हम यहाँ लिख लें इस तरह से, और ये क्या हो गया 16 प्लस tan² थीटा। तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा और उसका अंडर रूट, यानी कि सेक थीटा, हाँ सेक थीटा आ गया, इस सेक से इसका पावर कैंसिल, और इस 2 से इसका 4 से 2 बन गया, तो हमारा एक बाहर में क्या आ गया, 2 इंटीग्रेशन सेक थीटा और 16 प्लस tan² थीटा डी थीटा। यहाँ पे तक हमारा प्रॉब्लम एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन से यहाँ तक आ गया। यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम tan, यहाँ पे अगर sec² थीटा होता तब तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था और प्रॉब्लम एकदम हमारा आराम से हो गया होता, बट यहाँ पे सेक थीटा है, sec² थीटा नहीं है, तो और ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमको नहीं दिख रहा। तो जब भी इस ऐसा सिचुएशन आए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसमें आप सिंप्लीफाई नहीं हो रहा हो और वो किसी आइडेंटिटी में फिट नहीं हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे कि उसको किसी भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा साइन और कॉस के फॉर्म में लाएं। यहाँ भी हम लोग वही करने जा रहे हैं, तो हम लोग अगले पेज में इसको, हमारा क्या था, 2 इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा 16 प्लस tan² थीटा। हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट, तो अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करें, ऊपर से आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट 16 और प्लस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा डी थीटा। इसमें अगर आप लिखे एक स्टेप और, तो cos² थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या आ गया, cos थीटा ब्रैकेट 16 cos² थीटा प्लस sin² थीटा
कॉस से कॉस का पावर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए ऊपर में कॉस थीटा डी थीटा है और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम y को साइन थीटा मानते हैं तो डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा, और कॉस को साइन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। तो हम क्या करेंगे 16 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक स्टेप और लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे 2 कॉस थीटा डी थीटा और 16 और माइनस 16 साइन और प्लस साइन स्क्वायर, यानी कि -15 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें अब हम क्या करेंगे y के जगह पे ये वैल्यू डालेंगे, और इसको अगर हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसका एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है जो अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है, स्पेशली क्योंकि मैं उसको पोस्टपोन कर रहा हूँ बार बार हमारे रैशनल फ्रैक्शन के लिए, जिसका प्रॉब्लम नंबर शुरू होता है 2012 से, और उस टॉप वहाँ शुरू करने से पहले मैं पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म और उसका कुछ जनरल फॉर्म होता है वो सारा डिस्कस करूँगा। बट अभी मैं इसको सिर्फ इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे केस को नहीं देखूंगा। तो ये बेसिकली उसी फॉर्मेट में होता है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको मैं ब्रीफली इसको सॉल्व ही कर दूंगा अगले पेज पे, बट मैं इस तरह का चीज़ जो है वो रैशनल वाले में बहुत सारा आता है और वहाँ पे आराम से हो जाए। यहाँ पे भी मैं आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ज़्यादा उस पर ड्वेल नहीं करेंगे क्योंकि तो अभी जो कर रहे हैं उस पर। तो क्या करें, लेट y इज इक्वल टू, अगर इसको हम अगर देखें तो ये 2 है और cos थीटा को y ही मानते हैं, y इक्वल टू साइन थीटा ही मानते हैं, कॉन्स्टेंट को मैं अलग से कर लूँगा। तो y इक्वल टू साइन थीटा है तो dy क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा। तो यहाँ cos लिखने से अच्छा है तो इसको क्या करें dy करें, और नीचे क्या हो जाएगा 16 माइनस 15। इसको हम लोग अगले पेज पे करें तो हमारे पास क्या है 2 इंटीग्रेशन 1/16 माइनस 15 y² y। हमारा पास जो फॉर्म है उसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा ताकि आप समझने में दिक्कत नहीं। इसका होता है ln mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। इसको करना क्या है, हम क्या करेंगे, इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग कर चुके हैं, इनफैक्ट शायद प्लस वाले में करे थे। a माइनस एक्स करेंगे और a प्लस एक्स करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको आराम से कर सकते हैं, बट हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में अभी नहीं जाना चाह रहे हैं। उसको हम लोग जहाँ पे जीन ब्रह्मण में प्रॉब्लम आएगा उसी के जस्ट पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी और फिर प्रॉब्लम को। अभी हम लोग इसको ऐसे करते हैं, इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो देखिए a प्लस एक्स और a माइनस एक्स दोनों ऐड करेंगे तो 2a आएगा। तो हम क्या करते हैं 1/2a और a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। हो सकता है कुछ बच्चों को इसको समझने में दिक्कत, तो आप ऐसा सोचिए कि हम क्या करें 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें और नीचे वाला टर्म एज इट इज है, और इस 2a को हम लोग ऐसे लिख दिए दोनों के सम के फॉर्म। इसलिए हमारा एक स्टेप बचा 1/2a, और अब अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस और बीच में प्लस का साइन है 1 माइनस dx। अब देखिए ये भी 1/x के जैसा है, ये भी 1/x के जैसा है, तो ये भी ln a प्लस एक्स होगा, ये भी ln a माइनस एक्स होगा, लेकिन x का मल्टीप्लायर यहाँ -1 है तो बीच में माइनस आ जाएगा। तो 1/2a ln ब्रैकेट लगा लेते हैं a प्लस एक्स, और बीच में प्लस ही होता है लेकिन x का मल्टीप्लायर -1 है, तो -1 से हम लोग डिवाइड करें तो डिवाइड करेंगे तो इसीलिए बीच का साइन माइनस हो जाए ln mod a माइनस एक्स। मॉड लगाना अच्छा, मॉड लगाने का आदत डाल लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा तरीका। ब्रैकेट भी लिखना ऐसा गलत नहीं है, बट मॉड लिखना ज़्यादा अच्छा है। a प्लस एक्स और ब्रैकेट को अब हटा सकते हैं, बस ये ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा इस टर्म का रिजल्ट होगा। तो अभी के लिए हम लोग इसको इतना ही करेंगे। अगर ये चीज़ है तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये 1/16 को हम लोग लिख देते हैं 4 का स्क्वायर माइनस √15y और इसका स्क्वायर
डी वाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, और हमको क्या पता है 1/2 ए के जगह पे क्या हो जाएगा 2 × 4, और इसका क्या हो जाएगा ln mod 4 प्लस √15 y, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस √15 y प्लस सी। इसमें से एक चीज और, यहाँ पे y के साथ √15 मल्टीप्लाइड है, तो हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा √15। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/4 √15 ln mod 4 प्लस y का वैल्यू अब सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो y हमारा क्या है, y हमारा साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है यहाँ से निकाल। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को वहां से, y इज इक्वल टू हमारा है साइन थीटा, और टेन थीटा क्या है, टेन थीटा 2x है, टेन थीटा 2x/1 है। अगर इससे हम साइन थीटा निकालें तो हो जाएगा 2x/√4x² + 1। ये चीज हम यहाँ डालते हैं, √15 और y के जगह पे 2x/√4x² + 1, और ऐसे ही 4 प्लस -15 और 2x/√4x² + 1 + c, इसको मॉड में ले। अब एक हमारा प्रॉब्लम एकदम सिंपल हो गया, हम लोग लिखेंगे 1/4 √15 ln mod, अब इसको इधर कर ले तो क्या हो जाएगा 2 √15 और x प्लस 4 √x² + 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 √15x माइनस, मॉड है तो हम लोग इसको फ्लिप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ आप आराम से समझ, और इस लेवल तक पहुंचे हैं तो एकदम समझ हैं ये पूरी तरह से विश्वास के साथ। तो ये हो गया, ये हमारा आंसर है। कुछ लोगों को ये आंसर नहीं मिलेगा बुक में, तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि वो कांस्टेंट, ये जो जो कॉमन टर्म दोनों में दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसमें से 2 निकाले और इसमें से 2 निकाले, तो ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और ये हमारा x√15 और x√15 यहाँ पे 2 और 2 आ जाएगा। स्पेस शायद नहीं है तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, बट अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये इसका आंसर हो जाएगा 1/4 √15 ln mod x√15 प्लस 2 √4x² + 1, और यही चीज x√15 माइनस 2 रूट अंडर रूट, और नहीं एक बार ही √4x² + 1 का मॉड क्लोज, बस पूरा क्लटर्ड हो गया, इस चीज़ को आप ओवरलुक कर सकते हैं। आप यहाँ तक आ गया, इसमें से 2 कॉमन दोनों पे कैंसिल कर दीजिए, तो वही आपका रिजल्ट होगा, एकदम सही है। जो इसमें इंटीग्रेशन और जो लॉजिक केसेस सब कुछ हो चुका है डिस्कस, ये अलजेब्रा का एकदम सिंपल है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि प्रॉब्लम को मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना होता है, और जितना कॉम्पैक्ट हो उतना बढ़िया है। ऑल्दो हमारा कैलकुलस कंप्लीट हो चुका है, अलजेब्रा में आप महारत हासिल है आपको, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे हम, हाँ, तो इस प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऐसा तो नहीं, बट अगर इसका उल्टा होता 1 - x और अपॉन 1 + x होता, तो वैसे सिचुएशन में cos 2 थीटा को सब्सटीट्यूट करना बहुत ही हैंडी होता है। लेकिन इस सिचुएशन में वो नहीं कर सकते, क्योंकि x हमारा हमारा x पहले है, तो माइनस आ जाएगा, और रूट के अंदर माइनस आना बहुत ही हैजार्डस होता है, वो चीज़ हमको तो अवॉइड करेंगे। दूसरा इंडिकेशन हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, dx/x²। हमको पता है कि y इज इक्वल टू, अगर 1/x ले तो dy इज इक्वल टू dx/x² होगा। इसका मतलब कि अगर हम x इज एक नया वेरिएबल x इज इक्वल टू 1/y, यानी y इज इक्वल टू 1/x लेंगे, तो उस केस में हमारा ये डेरिवेटिव में आ जाएगा, और सारे चीज इसमें से हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे तो 1/y आएगा। तो हम इसको करके देखते हैं।
एक्स के जगह पे अंडर रूट, एक्स के जगह पे क्या करेंगे 1/y-1 और यहाँ पे 1/y+1 और dx/x² को हम लोग dy लिखेंगे। ये नीचे वाला रेशनलाइज हो कि नीचे वाला y दोनों कैंसिल हो जाएगा और अब ये क्या बना 1 - y और 1 + y। अभी अभी मैं जो बता रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग अगर cos थीटा रखें तो हमारा प्रॉब्लम कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे अब कर सकते हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम में उसमें भी कैलकुलेशन अगर हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी अभी हम इससे पीछे वाला जो सेक्शन हम लोग करे होंगे, इससे पीछे वाला वीडियो, उसमें आप देखे होंगे इस तरह के प्रॉब्लम को और उसमें हम लोग रैशनलाइज करके ऊपर वाले टर्म को रूट से फ्री कर दिए और उसके बाद हमारा बहुत आसानी से प्रॉब्लम बन गया। तो हम लोग अभी ये करेंगे, हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री वाला डिस्कस करेंगे वहां पे हम लोग cos 2 थीटा करके देखेंगे, या अभी भी आप इसी प्रॉब्लम में cos 2 थीटा डाल के को सॉल्व कीजिए और उससे भी सॉल्व होगा। हो सकता है कुछ स्टेप ज़्यादा लगे, ठीक है, बट सॉल्व हो जाएगा, ये बात सही। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा ये। अगर हम इसको रेशनलाइज करें 1 - y और 1 + y, ऊपर नीचे हम √1 - y से अगर मल्टीप्लाई कर दें dy, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में क्या आ जाएगा 1 - y और नीचे में 1 + y और 1 - y। तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम या तो यहाँ सिंगल में दोनों को ले या अलग अलग ले, रेशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई अलग अलग करे हैं, एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। थोड़ा सा आप दिमाग को शांत करके रिकैप कीजिए, एकदम परफेक्ट आपको समझ 1 - y²। अब देखिए ये हमारा प्रॉब्लम एकदम दिखने लगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि विजिबल हो गया प्रॉब्लम, और विजिबल हो गया क्योंकि नीचे में वो है 1 - y² और हमको पता है साइन इनवर्स x में ऐसा टर्म आता है। तो अगर हम इसको ओपन करें ये हो जाएगा √1 - y² dy माइनस y √1 - y² dy। तो ये तो है साइन इनवर्स x का, तो इसमें तो हमको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। इस वाले में देखें तो अगर हम इस पूरे टर्म को y मानते हैं तो -2x, यानी कि अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें और माइनस को अगर हम अंदर यहाँ 2 ले तो यहाँ 2 से ऊपर नीचे, और अगर यहाँ माइनस रखे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये अगर टर्म अगर मान लेते हैं z अगर है तो इसका -2y dy dz हो जाएगा। तो हम अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। हम लोग हमारा क्या था, इंटीग्रेशन 1/1 - y² dy और प्लस 1/2 -2y dy और इंटीग्रेशन 1 - y²। हम बोले कि अंदर वाले सारे टर्म का अगर कोई नया वेरिएबल अगर z मानते हैं, z = 1 - y², तो dz क्या हो जाएगा -2y dy। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dz और अपॉन √z, और 1/√z का होता है 2√z प्लस c, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2√z, और रूट वाला जो टर्म है वो एज इट इज रहेगा और 2 टाइम्स आ जाएगा। ये क्या हो गया साइन इनवर्स y प्लस हाफ इंटू 2√1 - y², 2 से 2 कैंसिल हो गया। y का वैल्यू y क्या है हमारा 1/x है, हम y के वैल्यू को डालते हैं, साइन इनवर्स 1/x प्लस अंडर रूट y के जगह पे 1 - x यानी कि x² - 1/x प्लस, ये हमारा हो गया इसका फाइनल। तो प्रॉब्लम हमारा फेयरली सिंपल है, बट ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा हायर लेवल में आ रहे हैं तो एक सब्सटीट्यूशन से काम नहीं चल रहा है, देख रहे हैं इसमें भी प्रॉब्लम में हमको 2 बार सब्सटीट्यूट करना पड़ा। वैसे मैं चाहता तो बिना सब्सटीट्यूशन करे मैं स्किप करके और या खुद से कर देता, बट इस बार लिख देने से हमारा थोड़ा ज़्यादा क्लियर है और ऑब्वियसली क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेप स्किप। ठीक है, अगले प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम तो इसमें थोड़ा सा हम रीराइट करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा दिखे। तो इसमें अगर हम x कॉमन ले लें तो √x बाहर आएगा और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - अगर आपको किसी को डाउट है तो दोनों रूट को एक बार मर्ज करें और x - x² ये आ। अब क्या करते हैं कि हम अगर हम रूट से फ्री होना चाहते और अगर हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें जिससे हमारा दोनों में ही काम हो जाए तो बहुत हमारा हेल्प होगा।
तो अगर हम x को अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर रखें तो देखिए ये एकदम मिराकल हो जाएगा, मिराकल होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डालने से साइन स्क्वायर थीटा रूट से तो ये भी फ्री हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो ये भी फ्री हो जाएगा। तो ये एकदम इस सिचुएशन के लिए ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट, और ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। अल्टीमेटली हम कुछ थंब रूल बताए हैं कि डिनोमिनेटर को कंप्रेस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे को दिमाग में रखना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को देखना है कि कौन से डालने से हमारा कंप्रेस होगा, और यही सब चीज़ ध्यान रख के प्रैक्टिस करना होता है, और उसके बाद अपने आप जो है आपका इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा, फिर तो आप प्रॉब्लम को देख के खुद से कर पाइएगा। तो अब हम इसको करके देखते हैं क्या होता है। डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम यहाँ रखें, डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और रूट एक्स के जगह पे क्या हो गया, साइन थीटा, और 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, और उसका रूट ये हो जाएगा कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, बेसिकली हमारा आया 2 थीटा। अब यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकाल, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट, थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स को लिखेंगे 2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस। प्रॉब्लम दिखने में थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग रहा है, थोड़ा सा डराने वाला लग रहा है, लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन सही करें तो हमारा प्रॉब्लम ये बहुत आसानी से बन गया। तो यही चीज़ होता है, और जीएन वर्मन का ये ब्यूटी है कि वो आपको बहुत इतना टाइप का प्रॉब्लम दिखाएगा कि कुछ आप जेई लेवल के किसी भी एग्ज़ाम में जाइएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस प्रॉब्लम अगर आप जीएन वर्मन कर लिए हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जीएन इस तरह के प्रॉब्लम को नहीं देखें। नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम का कांस्टेंट चेंज कर दे, कहीं पे पावर को चेंज कर देगा थोड़ा बहुत, बट आपको लगेगा कि हाँ इस तरह का प्रॉब्लम हम करे हुए हैं, और जब ये लगेगा तो आपको ये भी फीलिंग आएगा कि हम इस, ठीक है, और ये फीलिंग आना जरूरी है। अगले प्रॉब्लम, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। अच्छा प्रॉब्लम जैसे आप देखे होंगे कि जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो और जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो, और वो प्रॉब्लम को हम अच्छा प्रॉब्लम जनरली नहीं बोलते। अच्छा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम है जो जिसमें इनोवेशन का स्कोप ज़्यादा हो, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाए और वो प्रॉब्लम अपने आप से सिंप्लीफाई होने लगे। जैसे पीछे वाला प्रॉब्लम है वो डिफिकल्ट नहीं है बट अच्छा प्रॉब्लम है, और ये भी प्रॉब्लम कुछ उसी तरह का है। तो इसमें एक चीज़ करना है कि देखिए एक्स ई टू दी पावर एक्स जो है, ये हमको एक थोड़ा सा हिंट दे रहा है। देखिए एक्स टू दी पावर एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, और ये चीज़ इंटीग्रेशन इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन कितना अच्छा है। तो डिफ्रेंसिएशन भी ये हमारा जीएन वर्मन का उसको भी डिस्कस कुछ कुछ प्रॉब्लम करा जा चुका है, और उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगर आप करें हैं तो अच्छी बात है, नहीं आप फिर फॉलो करें कर सकते हैं। ये इसका अगर हम इसको अगर y मानते हैं, y अगर माने x ई टू दी पावर x को, तो dy क्या आता है वो देख लेते हैं। तो इसका dy आएगा, अगर इसको कांस्टेंट रखें तो एक बार ई टू दी पावर x, और अगर इसको कांस्टेंट रखें तो x ई टू दी पावर x, और दोनों में ही dx आ रहा है तो बाहर हम dx करें, इसको रिडाइट कर दें ई टू दी पावर x x प्लस 1 dx। जिस मोमेंट में आपको डेरिवेटिव ये दिखा, आपको यूरेका वाला फीलिंग आएगा कि अब प्रॉब्लम मेरा ओपन हो गया, यानी अब प्रॉब्लम एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया, विजिबल हो गया। देखिए x प्लस 1 dx पहले से है, अगर हम e टू दी पावर x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, जो कि यहाँ करने से अच्छा है कि हम नीचे रिराइट करके करते हैं। अगर हम ऊपर नीचे e टू दी पावर x x प्लस 1 dx, और नीचे में भी ई टू दी पावर एक्स और एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स अगर करते हैं, इससे हमारा दो प्रॉब्लम सॉल्व हो। पहला तो हमारा डेरिवेटिव एकदम फॉर्म में आ गया, दूसरा कि अगर x होता तो अगर x सिर्फ होता तो हमको फिर ln x वगैरह लिखना पड़ता और फिर कॉम्प्लिकेट हो जाता हमारा, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा ये x ई टू दी पावर x ही है। तो समझिए कि हमारा प्रॉब्लम एक तरह से एकदम श्रिंक हो जाएगा,
और ये इतना डिफिकल्ट दिखने वाला प्रॉब्लम y और ऊपर में dy और नीचे में y इंटू 1 प्लस वाई हो। अगेन इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं फॉलो करें, क्योंकि अभी तक जीएन वर्मन जो है पार्शियल फ्रैक्शन जीएन वर्मन में स्टार्ट नहीं हुआ है। वो 2012 वगैरह से स्टार्ट हो रहा है, और अगर नहीं हुआ है तो जीएन वर्मन चाह रहे हैं कि हम इसको बिना पार्शियल फ्रैक्शन के ही बना दें, और जो कि बन रहा है। हम लोग इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम करें हैं, जो हम कांस्टेंट लेते थे और उस वाले में। तो इस दोनों में डिफरेंस हम क्या करते हैं, जब भी अगर हमारा लीनियर फैक्टर अगर होता है डिनोमिनेटर में, तो हम देखते हैं कि उसका सम या डिफरेंस ऊपर में आ सकता है कि नहीं। सम अगर लेंगे तो 2y प्लस 1 आएगा, जो से जिससे कि प्रॉब्लम हो जाएगा हम। लेकिन अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस एकदम अप्रोप्रिएट हमारे पास है, दोनों का डिफरेंस 1 है और 1 हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम इसको लिखेंगे y प्लस 1 माइनस वाई अपॉन y इंटू 1 प्लस वाई डी वाई। इसको अगर लिखेंगे तो ये 1 प्लस वाई से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई, बीच में माइनस है, और y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई। अगले पेज पे चल, तो ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई। ये क्या हो गया, एल एन वाई माइनस एल एन 1 प्लस वाई, दोनों में मॉड लगा लेते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं एल एन वाई अपॉन 1 प्लस वाई। वाई हमारा क्या है, एल एन एक्स ई टू द पावर एक्स और 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस। ये हमारा हो गया आंसर। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि इसको अगर हम लिखें, और ये हम ऐसा ही छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि e टू दी पावर x है और x है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है। ये हमारा आंसर सफाइस है, और आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, आपको नंबर वगैरह पूरा मिल जाए। लेकिन हम इसको एक दो स्टेप और बढ़ा देते हैं, एल एन मॉड x ई टू दी पावर x माइनस एल एन 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर x प्लस, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे एल एन एक्स और प्लस एल एन ई टू दी पावर एक्स माइनस एल एन 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। इसको लिखेंगे तो ये बेसिकली x मल्टीप्लाई हो गया और एल एन ई 1 होता है, यानी x प्लस एल एन एक्स माइनस एल एन 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। तो हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, जो कि एकदम परफेक्टली ऑल राइट है, या इसको हम यहाँ तक भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोनों वन एंड द सेम है, आपको जो आंसर दिया हो आप उसको मैच करा लीजिए, और दोनों ही सही माना। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते। हाँ, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि इसमें कमेंट करूँगा कि ये जो टॉपिक है हमारा है, ये 1905, इसमें 5 प्रॉब्लम ऐसा था जिसमें सब्स्टिट्यूशन पहले करना था और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई करना था। तो यहाँ पे क्या है कि दिखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि रूट एक्स से हमको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव करने से उसका पावर हमेशा घटता जाता है। तो उस चीज़ को हम कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देने। तो हम क्या करते हैं, हम लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स मान, डी वाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स। यहाँ से हम क्या करते हैं, डी एक्स लेते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स डी वाई। अब आपको लगेगा कि हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से सब्स्टिट्यूट, हम अलग तरीके से कर ही रहे हैं। यहाँ पे x और y दोनों आया, और रूट एक्स हमारा y जैसा है, तो हम क्या करेंगे 2y। अब हमारा प्रॉब्लम फेयरली सिंपल है, हम इस तरह के प्रॉब्लम को देखे भी हैं। हम क्या लिखेंगे, e टू दी पावर y और dx को लिखेंगे 2y dy। इसमें से 2 को बाहर निकालते हैं, y e टू दी पावर y dy। अब ये एकदम ही सिंपल है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के स्टार्टिंग में ये इस तरह का प्रॉब्लम आया, और हमको पता है आइलेट का फॉर्मूला। तो एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में रहता है, और ऑब्वियसली अलजेब्रिक का प्रायोरिटी आगे है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और y को पहले रखते हैं, इंटीग्रेशन e टू दी पावर है y में है तो ऑब्वियसली y में रखना है, और माइनस एक बड़ा ब्रैकेट ले लें, इंटीग्रेशन dy और इंटीग्रेशन e टू दी पावर y dy, और होल का फिर से इंटीग्रेशन और हमारा ब्रैकेट।
इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा y e टू दी पावर y माइनस ये 1 और e टू दी पावर y का फिर से e टू दी पावर y dy लिख लो। इसको यहाँ पे ही हम लिख लें तो क्या हो जाएगा 2 y e टू दी पावर y माइनस, बस इसको साइड कर ले, और ये e टू दी पावर y प्लस सी। तो अगले पेज पे थोड़ा फाइनल टच, क्या हो जाएगा 2 e टू दी पावर y और ब्रैकेट में y माइनस 1 प्लस सी। लेके एक बार e टू दी पावर y कॉमन लिए तो y माइनस 1 और e टू दी पावर y प्लस सी। ठीक है, अब e टू y हमारा क्या रूट x है, तो हम क्या करेंगे 2 e टू दी पावर रूट x और रूट x माइनस 1 प्लस सी, ये हमारा हो गया। तो एकदम सा सिंपल, फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है। हम लोग बस दो चीज़ करें कि हम पहले इसको सब्सटीट्यूट करें और फिर इसको वेरिएबल को चेंज करें और फिर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिए, हमारा प्रॉब्लम बन गया। अगले प्रॉब्लम पे यहाँ भी आप देख के ही बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम वाला जो चीज़ है इसमें वो क्यूब रूट एक्स है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, जो लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, वो तो उनका प्रॉब्लम वाला चीज़ जो होता है, प्रॉब्लमेटिक चीज़ होता है, उसको वो पहले टैकल करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी इसी तरह स्ट्रेटेजिकली सोचेंगे और हम लोग यहाँ पे भी क्यूब रूट एक्स को पहले टैकल करने की सोचेंगे। क्यूब रूट एक्स डी वाई, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग ये भी कर सकते थे 1/3, तो डी वाई क्या हो जाएगा 1/3 और एक्स का पावर 1/3 माइनस 1 डी एक्स। तो ये बेसिकली -2/3 होगा। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ये नीचे में क्यूब रूट एक्स का होल स्क्वायर डी, यहाँ से हम डी एक्स लेते हैं, डी एक्स क्या हो जाएगा 3 क्यूब रूट एक्स का होल स्क्वायर डी वाई, वाई जो है हमारा क्यूब रूट है, इसको हम यहाँ डालें 3 वाई स्क्वायर डी वाई, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट, साइन और क्यूब रूट का वाई डी एक्स का 3 वाई स्क्वायर। अब हमारा प्रॉब्लम जो है ये हो गया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम देखे ही, वाई स्क्वायर को हम पहले ले लेते हैं साइन वाई डी वाई। आइलेट क्या कहता है, ILATE, आइलेट कहता है कि पहले अलजेब्रिक देन ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हमारा अलजेब्रिक वाई स्क्वायर है, थ्री हम पहले लिए। और वैसे इस चीज़ को जब भी मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कर रहा हूँ और जब भी आइलेट को कोट कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ एक राइडर रहता है, राइडर ये रहता है कि हमारा मोटो आइलेट को फॉलो करना नहीं है, हमारा मोटो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और सेकेंड फंक्शन वैसे फंक्शन को हम लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन ईजी हो। यहाँ पे हम दोनों का ही इंटीग्रेट, दोनों को ही कर सकते हैं और इसीलिए आइलेट हमारा बहुत ही हेल्पफुल हो गया। लेकिन जहाँ पे हमको ये डिसाइड करना मुश्किल होगा वहाँ पे हमारा प्रायोरिटी होगा कि सेकेंड फंक्शन वैसा फंक्शन हो जिसका इंटीग्रेशन इजीली, ठीक है। इसको हम देखते हैं, वाई स्क्वायर साइन वाई डी वाई, डी वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन साइन वाई डी वाई और होल का, ठीक है। अगले पेज पे चलो, एक स्टेप और लिख लेते, वाई स्क्वायर और साइन वाई का क्या होता है माइनस कॉस वाई, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसको आप माइनस को ब्रैकेट देने का मेरा मोटो यही है कि यहाँ माइनस साइन है तो इसलिए मैं ब्रैकेट देके माइनस 2y, और ये क्या हो गया फिर से माइनस कॉस, अगर होगा माइनस को हम रहने देते हैं, इसको प्लस कर देते, तो ये यहाँ वाला माइनस इसको यहाँ ले गए डी वाई, ठीक है। अब इसको तो हम एक स्टेप लिख लेते हैं ताकि गलती चांस, माइनस वाई स्क्वायर कॉस वाई, एक बार चेक कर लेते, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉस वाई, माइनस को बाहर कर दी और +2 और इसके बाद तो +2 इंटीग्रेशन वाई और कॉस वाई, वाई कॉस वाई डी वाई। अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये क्या हो गया 3 और माइनस कर लेते हैं वाई स्क्वायर कॉस वाई +6। अब इसको ब्रैकेट लगाते हैं, तो वाई इंटीग्रेशन कॉस वाई डी वाई माइनस डी वाई और इंटीग्रेशन कॉस वाई डी वाई और होल का फिर से
डी वाई, ये हमारा, तो ये क्या हो गया, -3 y² cos y प्लस 6 और y, और cos y का क्या होता है, sin y, -1 cos का sin y। ठीक है, इसको अब हम कर देंगे -3 y² cos y प्लस 6y sin y, -6 और साइन का माइनस कॉस होता है तो ये प्लस हो जाएगा cos y प्लस। तो हमारा इंटीग्रेशन है वो सॉल्व हो गया। अब हमको वेरिएबल सिर्फ चेंज करना रहा वापस, क्योंकि हमारा जिस फंक्शन में प्रॉब्लम रहता है, जिस वेरिएबल में, हमको उसी वेरिएबल में वापस रिराइट करना जरूरी होता है। तो इसीलिए y इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स है। हम इसको लिखेंगे, पॉजिटिव वाले टर्म को पहले ले लेते हैं, तो 6 कॉस, जो साइन कॉस को एक साथ, तो 6y साइन y को एक जगह, 6 क्यूब रूट एक्स साइन क्यूब रूट एक्स प्लस 6 में से अगर हम 2 कॉमन ले, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 माइनस y², तो क्यूब रूट एक्स का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या होल का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, वन एंड द सेम है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और साथ में क्या है, कॉस क्यूब रूट एक्स, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इसको आप फिर से रिराइट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, बट बाय एंड लार्ज ये हमारा आंसर एकदम सही है। इस थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो इस थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, या इसको ब्रैकेट खोल के भी रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा ये आंसर परफेक्टली। ठीक है, अगले प्रॉब्लम में चलते, इस प्रॉब्लम को देखें। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो दो ब्रॉड हिंट है, और वो हिंट काफ़ी है हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हिंट नंबर 1 क्या है कि रूट के अंदर है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम x इक्वल टू साइन एक्स रख सकते हैं, तो एकदम वहां से हमारा प्रॉब्लम बनने का उम्मीद है। दूसरा हिंट ये है कि आर्क साइन एक्स है और साथ में 1 माइनस एक्स का पावर क्यूब भी है। इसको अगर हम एक बार रीराइट करें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और आर्क साइन को हम साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, और इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स, और इसको अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर एक्स। ये रूट के अंदर अगर रहता तो ये स्क्वायर स्क्वायर होता और एक टर्म और मिलके क्यूब होता, यानी कि इसमें से स्क्वायर दो, इसको स्प्लिट करें, स्क्वायर वाले टर्म को बाहर निकाल दिए। अब ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो अगर हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो dy क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स के जगह पे y, और ये सारा टर्म हमारा dy में चला गया, और यहाँ से x निकालते हैं, x क्या होगा, साइन y, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और ये dy। हमारा प्रॉब्लम एकदम ओपन हो गया, y और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये सेक स्क्वायर y dy हो जाएगा। इतना के बाद तो हमको लगता है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस प्रॉब्लम को कर लेंगे, पर मैं कर लेता हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट इसके बाद लगा। तो y और सेक स्क्वायर का हमको इंटीग्रेशन पता ही है, और वैसे भी आइलेट में भी यही होगा, सेक स्क्वायर y dy माइनस इंटीग्रेशन dy और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर सॉरी y dy और होल का। इसको अगर अब आगे बढ़ाएं तो y tan y माइनस 1 इंटू tan y dy प्लस सी। अगले पेज पे देखें क्या है, y tan y माइनस इंटीग्रेशन tan y प्लस सी, tan y dy। तो tan y का हमको पता होता है कि tan इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx होता है ln mod sec x प्लस सी। यहाँ पे क्या है, y tan y माइनस ln mod sec x, sec y है तो y प्लस सी। इसको हम लोग करेंगे y tan y, और इसको प्लस कर लेते हैं और माइनस को अंदर जाएंगे तो सेक
सेक का पावर माइनस होगा 1/सेक यानी कि कॉस हो जाएगा ln मॉड कॉस वाई प्लस सी। अब हमारा प्रॉब्लम ये बन गया। अब हमको क्या करना है, इसे वेरिएबल को रिराइट करना है। वेरिएबल हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है या x इज इक्वल टू साइन y है। साइन y अगर है तो ये p अपॉन h है। हमको tan चाहिए और cos चाहिए। हम अगर यहाँ से cos निकालें, cos y तो डायरेक्ट ही cos y तो हम यहाँ से सीधे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। और tan की बात करें तो दोनों को डिवाइड करें तो ये tan क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा साइन अपॉन कॉस यानी कि x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। तो यहाँ पे हम डाल देंगे तो y है हमारा क्या, साइन इनवर्स y, सॉरी साइन इनवर्स x, और tan क्या निकला हमारा यहाँ से x अपॉन, तो x को पहले लिखेंगे। और पहले लिखने का रीज़न हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके थे, एक बार फिर से बोल देते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लिकेशन का टर्म भी है, मतलब जो टर्म साथ में लिखा हुआ वो साइन के आर्ग्यूमेंट, इन्वर्स के आर्ग्यूमेंट में है या मल्टीप्लाइड है पूरे टर्म के साथ। तो अच्छी आदत ये है कि हम जब भी अलजेब्रिक कोई टर्म हो तो लॉगरिथमिक हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो उसके सामने ना लिख के उसके पीछे लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। इससे हमारा वो कंफ्यूजन इवेपोरेट हो जाएगा, आप खुद का भी और एग्जामिनर का। तो ये ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस है। प्लस ln मॉड कॉस का हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। एक स्टेप अगर हम चाहें तो इस रूट को हम हाफ करके लिख सकते हैं ऐसे, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ ln मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर वन एंड द सेम है और आप जो चाहें उसको। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में भी दो दो ये है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें एक बार अभी से पहले हम लोग क्या करें कि डेरिवेटिव को फॉलो करें। तो अब हम क्या करते हैं, पीछे वाले में हम लोग क्या करें हैं, पीछे वाले में हम लोग डेरिवेटिव को डीवाई में कन्वर्ट कर लिए और हम लोग सब्सटीट्यूशन जो है उसको फॉलो नहीं करें, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम एक्स को साइन थीटा नहीं माने। तो हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा अलग करते हैं, और अलग इसलिए करते हैं कि हमको जितना वेराइटी पता रहेगा वो हमारे अननोन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उतना हमारे लिए हैंडी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू टेन थीटा लेते हैं, डी एक्स जो हो जाएगा वो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहीं से हम लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स जो कि बेसिकली हमारा आर्क टेन एक्स है। तो इसको अगर रीराइट करें तो क्या होगा, x के जगह पे टेन स्क्वायर थीटा, आर्क टेन थीटा के जगह पे थीटा, ये थोड़ा सा गैप बना के जान के लिख रहे हैं ताकि ये कंफ्यूजन नहीं हो कि टेन में ये आर्गूमेंट है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स के जगह पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक स्टेप और लिखते हैं, थीटा को हम आगे ले आते हैं, मतलब पहले लेफ्ट में टेन स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, से इसका पावर कट। अब हमारा प्रॉब्लम जो है बहुत ही फेयरली सिंपल है और इसको हम बाई पार्ट से कर सकते हैं। टेन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। इसको हम एक स्टेप और लिखते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस, अब थीटा से दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा डी थीटा। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते। तो हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस थीटा डी थीटा। इसको हम करेंगे तो ये बाई पार्ट लगाएंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी थीटा और फिर से सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल का डी थीटा, और माइनस थीटा का इंटीग्रेशन तो हमको पता है एन एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहाँ थीटा है तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, बीच में माइनस साइन है तो माइनस, अभी सी नहीं लगाते हैं क्योंकि अभी हमारे पास इंटीग्रांड। ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस, और यहाँ वन और इसका टेन थीटा यानी कि टेन थीटा डी थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन टू। एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, एक्स टेन थीटा माइनस इसका क्या हो जाएगा एल एन मॉड
सेक थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब हम इसको इस यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर लिए। अब इस माइनस को हम अगर अंदर कर ले तो ये कॉस हो जाएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, जितना प्लस रहता है उतना अच्छा रहता है, ऐसा नहीं होता है ऐसा। तो एल एन और मॉड कॉस थीटा एक्स स्क्वायर। अब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हमको क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है एक्स में, क्योंकि हमारा ओरिजिनल एक्स जो है फंक्शन जो है इंटीग्रांड जो है वो एक्स के फॉर्मेट में है, और एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा है। तो हम क्या करेंगे, सबको उसमें कन्वर्ट कर। तो कॉस थीटा को अगर टेन थीटा से निकालने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स टेन थीटा क्या है, एक्स है, तो इसको एक्स पहले लिखते हैं, और थीटा है टेन इनवर्स है, ये एक्स को बाद में, प्लस एल एन मॉड वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर यानी वन अपॉन टू, और ये टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे इसको आंसर छोड़ सकते हैं। वैसे मैं हिंट दे दूं कि अगर यहाँ पे हाफ है तो हम यहाँ पे, और नीचे में है तो हम यहाँ पे माइनस वन लेके और माइनस हाफ एल एन मॉड वन प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बट मेरे ख्याल से वो कोई ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है। अगर लिखने का मन है तो हम इसको लिख देते हैं, स्पेस है इसलिए मैं लिख देता हूँ, एक्स टेन इनवर्स एक्स और माइनस ये वन अपॉन है तो इसको हम माइनस, अगर हम टेन वन एल एन वन जीरो होता है तो जीरो माइनस यानी कि माइनस, और रूट है तो इसको हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ एल एन मॉड वन प्लस एक्स स्क्वायर मॉड माइनस हाफ ब्रैकेट टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस, ये हमारा आंसर। तो आप इस दोनों में से कोई एक फॉर्मेट में आंसर दिया होगा, जो भी हो दोनों ही सही है। अगर आपको कोई एक भी आ रहा है तो वो एकदम परफेक्टली ऑल राइट है। हम अलजेब्रा यूज करें हैं, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस हमारा हो चुका है इसका। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते। और ये हमारे इस सेशन का लास्ट प्रॉब्लम है। और चूंकि लास्ट केस में हम लोग क्या करे थे, एक्स इक्वल टू टेन थीटा लिए थे, तो इस केस में हम लोग डेरिवेटिव को स्वैप करेंगे, क्योंकि हम मोनोटोनी भी मेंटेन नहीं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वेराइटी क्रिएट हो। तो उससे हमको भी थोड़ा मन लगेगा और आपका भी फायदा ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट इस केस में हम लोग y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स लें। तो dy क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमारे पास dx और ये इतना टर्म है हमारे। अब हम क्या करते हैं, और यहाँ से x भी निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू टेन वाई। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर में आर्क टेन के जगह पे आ जाएगा y, y x के जगह पे आ जाएगा टेन स्क्वायर y, और इस पूरे टर्म का आ जाएगा dy सिंपली। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो गया, y कॉट स्क्वायर y dy। इसको अगर आगे करते हैं, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं से कोसेक के फॉर्मेट में। तो क्या लिखेंगे, y कोसेक स्क्वायर y माइनस वन, ब्रैकेट जरूर लगाइए नहीं गलती, y कोसेक स्क्वायर y। ऐसा प्रॉब्लम हम लोग अभी से थोड़ी देर पहले देखे थे, वहां पे कोसेक की जगह पे सेक सेक था, तो सेक में पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे बस निगेटिव थोड़ा आ जाएगा, कॉट करके आएगा, dy माइनस y dy। तो अगले पेज पे लिखें, तो क्या है, y कोसेक स्क्वायर y इसका इंटीग्रेशन dy माइनस y dy। इसको अगले पेज अगले स्टेप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर y और इसका dy माइनस dy dy इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर y dy और होल का dy, होल का dy करना, ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट दे दिए कुछ। अब क्या करते हैं, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू, इसके बाद क्या होगा y, और इस टर्म का क्या होता है, माइनस कॉट y होता है, माइनस इस दोनों के लिए वन और इसका भी माइनस कॉट y, तो हम माइनस कॉट y dy, इस माइनस को हम लोग प्लस कर लें, और इसका क्या हो गया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू। एक स्टेप और बनेगा, माइनस वाई कॉट y प्लस
अब कॉट का देखिए, अगर कॉट वैसे तो इसका ln sin x होता है, लेकिन अगर इन केस फॉर्मूला में थोड़ा सा भूल गए आप, कोई बात नहीं। हमको हमेशा क्या, एक कहावत है हिंदी में कि जिनको पनीर जिन लोगों को पनीर बनाना आता है वो दूध फटने से नहीं डरते। तो वही बात है, अगर आप फॉर्मूला भूल गए हैं लेकिन अगर आप प्रोसेस आपको पता है, आपको पता है कि अब फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप तुरंत डिवाइस कीजिएगा, इसको ओपन कीजिएगा, आपको दिखेगा कि अच्छा ये y है और ये पूरा dy है, तो ln y होगा। तो वही हम ln y को डायरेक्ट sin y भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कैलकुलस। अलजेब्रा थोड़ा करते हैं। हमारा y क्या है, tan इनवर्स है, तो यहाँ से tan y है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है और x इज इक्वल टू tan y है। तो हमको यहाँ पे sin y चाहिए। अगर हम tan को x अपॉन 1 लिखे तो हम sin y अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस। और से मैं एक चीज़ कमेंट करना चाहूँगा, मैं कर देता हूँ थोड़ी देर में। देखिए, जब भी आप सब रीसब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आप गौर कीजिएगा कि रूट वगैरह के टर्म में वैसा ही टर्म आएगा जैसा कि आपके ओरिजिनल फंक्शन में है। यहाँ पे रूट करके नहीं है, लेकिन कुछ आगे प्रॉब्लम देखेंगे और शायद कुछ पीछे भी देखे होंगे जिसमें वैसा ही टर्म आता है। तो ये एक इंडिकेटर होता है कि हम जो रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो ऑर्डर में है, मतलब वो एकदम आउट ऑफ ब्लूज नहीं है। तो ये चीज़ एक क्रॉस चेक है कि आप सही जा रहे हैं। तो यही सब इंट्यूशन डेवलप होता है और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उससे ये हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सबका सब चीज़ हम करते हैं। प्लस वाला टर्म यही है, इसको सबसे आगे करते हैं, ln मॉड साइन वाई के जगह पे x और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड माइनस वाई। वाई क्या है, टेन इनवर्स एक्स, और कॉट वाई क्या है, टेन का ये होगा तो कॉट का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स, और वाई जो है टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 और वाई स्क्वायर यानी कि टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स अगेन।